सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री प्रवचन सार जी में कल गाथा 32 तक हमने गाथा का अर्थ और टीका को जानने का प्रयास किया। गाथा 32 के भावार्थ में कह रहे हैं, केवली परमात्मा सर्व आत्म प्रदेशों से अपने को ही अनुभव करते रहते हैं। इस प्रकार वे परद्रव्यों से सर्वथा भिन्न ही है। अब उन्हें उन भेद ज्ञान का भिन्नता का एहसास नहीं करना पड़ रहा है। स्वरूप प्रमाणता के आधार से संपूर्णतः परद्रव्य परभावों से पर समय से भिन्न ही रह रहे हैं सहजता से, ऐसा सहज स्वभाव। अथवा केवली भगवान को सर्व पदार्थों का युगपद ज्ञान होता है, इसलिए उनका ज्ञान एक गेय में से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में नहीं बदलता। अभी हमारा उपयोग गेय के आधार से बदल रहा है, कभी पर में कभी स्व में, और पर में ज़्यादा रह रहा है। अब निरंतर इसी का अभ्यास करके उस केवल ज्ञान की दशा को प्राप्त करने के लिए वहाँ केवलियों का निरंतर ज्ञेय का विषय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही बन रहा है। और इस तरह से उनके एक से दूसरे ज्ञेय दूसरे से तीसरे में परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए उनका ज्ञान किसी विशेष ज्ञेयाकार को जानने के प्रति भी नहीं जाता। इस प्रकार भी वे पर से सर्वतः भिन्न ही है। यदि जानन क्रिया बदलती हो तभी उसे विकल्प या पर निमित्तक राग द्वेष हो सकते हैं, और तभी इतना परद्रव्य के साथ का संबंध कहलाता है। जो पर्याय में जानना 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 निरंतर ज्ञान स्वभाव की पर्याय परिणमित हो रही है, यदि वो जानना पर द्रव्य पर भावों की ओर है तो निरंतर बदल रहा ऐसा प्रतिभासित होता है, और जीव उस रूप अपने आप को परिणमित मानकर अज्ञानता का पोषण करता है। और ज्ञानी पुरुष उस काल में भी अपने आप को ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा महसूस करते हैं, मानते हैं। ऐसे प्रतीति में उनके टंकुत किरण हो चुका है। परंतु केवल ज्ञानियों के तो इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहाँ तो सब कुछ कार्य सहजता से हो रहा है। क्योंकि केवली भगवान की ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वे पर से अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार केवल ज्ञान आत्मा पर से अत्यंत भिन्न होने से, और प्रत्येक आत्मा, अब कह रहे हैं सभी जीवों के स्वरूप के लिए, स्वभाव के लिए, कि प्रत्येक आत्मा यानी हम भी, यानी मैं भी स्वभाव से केवली भगवान जैसा ही होने से यह सिद्ध हुआ कि निश्चय से प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न है। यानी परद्रव्य पर भावों से तो संपूर्णतः भिन्न है, पर समय से भिन्न है, लेकिन अन्य जीवों से भी, यानी परमात्मा से भी मैं आत्मा भिन्न हूँ, स्वतंत्र हूँ, न्यारा हूँ। और ऐसा घनपिंड परिपूर्ण चैतन्य ध्रुव तत्व वही मैं हूँ। उस मैं की महिमा लानी है, जो हम है, जो मैं हूँ।
अब केवल ज्ञानी को और श्रुत ज्ञानी को अविशेष रूप से दिखाकर विशेष आकांक्षा के क्षोभ का क्षय करते हैं। अर्थात केवल ज्ञानी में और श्रुत ज्ञानी में अंतर नहीं है। निश्चय की अपेक्षा से ऐसे बतलाकर विशेष जानने की इच्छा के क्षोभ को नष्ट करते हैं। यहाँ गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, जो वास्तव में श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक अर्थात ज्ञायक स्वभावी आत्मा को जानता है, मानता है, उसे लोक के प्रकाशक ऋषीश्वर गण श्रुत केवली कहते हैं। अब जिन्होंने केवल ज्ञान पा लिया उनकी बात नहीं, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं पाया है ऐसे श्रुत केवली की बात बता रहे हैं। यहाँ टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं, जैसे भगवान, कौन से भगवान? केवली परमात्मा, जिन्होंने पर्याय में केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है और फिर निर्वाण को प्राप्त करके जो सिद्ध बन चुके हैं, ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा, ऐसे देव तत्व की बात है। तो ऐसे भगवान युगपत परिणमन करते हुए समस्त चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा अनादि निधन यानी अनादि अनंत ऐसे चैतन्य सामान्य आदि तथा अंतरहित, जिन्होंने अपनी उस वास्तविक तत्व को पा लिया और कैसे? निष्कारण, जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा स्वयं सिद्ध सहज स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, जिसके पीछे अंश मात्र भी किसी कारण की इच्छा की कोई अपेक्षा नहीं है, और असाधारण यानी जो अन्य किसी द्रव्य में न हो, ऐसा जो स्वयं का स्वरूप है, स्वभाव है, जो असाधारण है, जिसकी किसी के साथ कल्पना या तुलना भी नहीं हो सकती, और कैसा? स्वसंवेद्यमान यानी स्वतः ही अनुभव में आने वाला, निरपेक्ष, ऐसा यह चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, तथा जो चेतक स्वभाव से एकत्व होने से, कौन सा? चेतक यानी चेतने वाला, दर्शक, ज्ञायक, ऐसे स्वभाव से एकत्व होने से केवल, अकेला, शुद्ध और अखंड है, ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण वह केवली है। उसी प्रकार हम भी, अब वो तो केवली बन गए, अपेक्षा से जब कहेंगे कि हमारे अभी जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको फोटोग्राफी की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि क्लिक हो गया, वहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय हो गया, लेकिन वहाँ अभी धारा प्रवाह, ज्ञान धारा की हर समय की प्रवाह वहाँ बह नहीं रहा है, और केवल ज्ञानियों के हर समय वह ज्ञान धारा ही बह रही है वीडियोग्राफी के आधार पर। उसी प्रकार हम भी, यानी अब यहाँ हर जीव को अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करनी है कि मैं भी क्रमशः परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्य विशेषों से युक्त श्रुत ज्ञान के द्वारा अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, ससंवेद्यमान, ऐसे चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, तथा जो चेतक स्वभाव के द्वारा एकत्व होने से केवल अकेला है। कौन? मैं आत्मा। जैसे एकत्व भावना में भी कहा जाता है, अकेला आया था, अकेला जाएगा, और अभी भी अकेला ही है। कौन? मैं आत्मा। और इस अपेक्षा से अब मुझे अपने स्वयं में ही एकत्व करना है, पर द्रव्य से एकत्व जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देना है, यही एकत्व भावना कहती है। यानी ऐसा केवल यानी अकेला जो है,
क्योंकि आत्मा यानी कि मैं निश्चय से परद्रव्य के तथा राग द्वेषादि के संयोगों तथा गुण पर्यायों के भेदों से भी रहित हूँ। भेद अपेक्षा से नए निक्षेप प्रमाण सप्तभंगी आदि के द्वारा स्याद्वात की शैली से व्यवहारने के द्वारा समझाने के लिए भेद करके बताया जाता है, परंतु निश्चय से तो मैं परद्रव्य परभावों से तो भिन्न हूँ, लेकिन स्वयं के गुण और पर्यायों के भेदों से भी रहित हूँ, मात्र चेतक स्वभाव रूप ही हूँ। इसलिए मैं आत्मा परमार्थ से केवल यानी अकेला शुद्ध और अखंड ही हूँ अभी भी प्रत्यक्ष। और इस आधार पर जो अपने द्रव्य पर दृष्टि करने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, उसकी पर्याय शुद्ध हो गई, ऐसे व्यवहार से कहा जाता है। और ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण मैं भी श्रुत केवली स्वरूप ही हूँ। इसलिए विशेष आकांक्षा के शोभ से बस हो, हम तो स्वरूप निश्चल ही रहते हैं। ये तो भावलिंगी मुनि अमृतचंद्राचार्य जी बता रहे हैं, क्योंकि उनकी दशा तो अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप रमणता की ओर, शुद्धोपयोग की ओर जा रही है। ये ग्रंथ लिखने बैठे, टीका लिखने बैठे तो ऐसा नहीं कि 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ टीका लिखने बैठ गए। विचार करना, आज हम कुछ लिखने बैठते हैं, कुछ कार्य में बैठते हैं तो 2-4 घंटे हम पर में चले जाते हैं। यहाँ तो अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट के भीतर शुद्धोपयोग स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति होती ही होती है। ऐसा नियम है। इस अपेक्षा से समझने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे भावलिंगी संत कह रहे हैं कि हम तो स्वरूप निश्चल ही रहते हैं, हमें रहने की जरूरत नहीं है। पर हम अभी चौथे गुणस्थानक की अपेक्षा से, पांचवें की अपेक्षा से यदि बात करें तो हमें निरंतर इसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि जब भी हर पर द्रव्यों में, पर भावों में चले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक कह रहे हैं 11वां गुणस्थानक भी गिरने का कब बताया, तो वहाँ तक जीव को सावधान रहना है। और जीव को रहना है कि नहीं रहना है, मुझे तो रहना है, इसका हमें निर्णय करना है। और इसके भावार्थ में कहते हैं, भगवान समस्त पदार्थों को जानते हैं, मात्र इसलिए ही वे केवली नहीं कहलाते, परंतु केवल अर्थात शुद्ध आत्मा को उसी समय जानने और अनुभव करने से केवली कहलाते हैं। केवल ज्ञान, मात्र ओनली ज्ञान, और ज्ञान की धारा जिनकी बह रही है, और ये पर द्रव्य पर पदार्थ तो सहज जानने में आ रहे हैं, वहाँ उपयोग नहीं है। दृष्टि का विषय चैतन्य स्वभावी ध्रुव तत्व भगवान आत्मा है, और ज्ञान का विषय चाहे जो भी बने, केवल शुद्ध आत्मा के जानने अनुभव करने वाला श्रुत ज्ञानी भी केवल श्रुत केवली कहलाता है। इसलिए केवली और श्रुत केवली में इतना मात्र अंतर है कि जिसमें चैतन्य के समस्त विशेष एक ही साथ परिणमित होते हैं। ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा केवली केवल आत्मा का अनुभव करते हैं, जिसमें चैतन्य के कुछ विशेष क्रमशः परिणमित होते हैं। ऐसे श्रुत ज्ञान के द्वारा श्रुत केवली केवल आत्मा का अनुभव करते हैं। यानी श्रुत केवली चैतन्य के कुछ विशेष क्रमशः परिणमित होते हुए क्रमबद्ध पर्याय परिणमित हो रही है श्रुत केवलियों की। लेकिन कभी कभी पर और स्व जो हमने देखा, इस अपेक्षा से केवली सूर्य के समान केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को देखते और अनुभव करते हैं, तथा श्रुत केवली दीपक के समान श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को देखते और अनुभव करते हैं।
क्योंकि अभी केवल ज्ञान, पंचम ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। तो मति श्रुत ये तो हर जीव को होता ही है, उस अपेक्षा से यहाँ कथन समझना है। इस प्रकार केवली और श्रुत केवली में स्वरूप स्थिरता की तरतमता रूप भेद ही मुख्य है, यानी व्यवहार की अपेक्षा से भेद बताया जा रहा है। कम बड़ पदार्थ जानने रूप भेद अत्यंत गौण है, इसलिए अधिक जानने की इच्छा का क्षोभ छोड़कर स्वरूप में ही निश्चल रहना योग्य है। ये हमारे लिए बताया जा रहा है। अब क्या जाने, किसको जाने, कितना जाने? अरे सारा विश्व मुझे जाने या मैं सारे विश्व को जानूं, इससे क्या लाभ? लाभ तो तब है, किसको? मोक्ष मार्ग के लाभ बता रहे हैं, किसी बाहर के लाभ की बात नहीं बता रहे हैं। और अपेक्षा से लाभ भी लोभ है, वहाँ से भी छूटना है, परंतु व्यवहार की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि अधिक जानने की इच्छा छोड़कर जो स्वयं से स्वयं को जान लेता है, अब उसे जानने जैसा कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि केवल ज्ञान में अभी न जानने में आ रहे ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम पदार्थ भी जानने में सहज आ जाते हैं, फिर भी वहाँ अंश मात्र भी एक समय के लिए भी दृष्टि नहीं जाती है। यही केवल ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। इसी का हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। यदि सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक की यात्रा करनी हो तो बिना निश्चय के, बिना आत्मस्थिरता के न कोई जीव सिद्ध परमात्मा, केवली परमात्मा या सम्यक दर्शन को भी प्राप्त हुआ है, न हो रहे हैं और न होंगे। ऐसा शास्त्रों का कथन है, ऐसा महापुरुषों का कथन है। अब ज्ञान के श्रुत उपाधिकृत भेद को दूर करते हैं, अर्थात ऐसा बतलाते हैं कि श्रुत ज्ञान भी ज्ञान ही है। श्रुत रूप उपाधि के कारण ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। गाथा 34 में कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं, सूत्र अर्थात पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट वह उसकी ज्ञप्ति यानी ज्ञान है, और उसे सूत्र की ज्ञप्ति कहा गया है। यानी जो चार अनुयोग हमारे सामने हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, सभी का अपनी योग्यता के अनुसार वहाँ आचरण में उसका लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। न स्वच्छंदी बनना है, न क्रियाजड़ बनना है, न उभयाभासी बनना है। जहाँ जो योग्य है उस अपेक्षा से परिणमन अपने भीतर स्वयं से स्वयं को झांक कर देखना है। अब उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं, प्रथम तो श्रुत ही सूत्र है, और वह सूत्र भगवान अरहंत सर्वज्ञ के द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट स्यात्कार चिन्ह युक्त यानी स्यात् यानी शब्द कथनचित किसी अपेक्षा से चिन्ह युक्त पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। इसलिए शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप बतलाने वाले शब्द शब्द ब्रह्म कहलाते हैं। और उसकी ज्ञप्ति यानी जो जानने की क्रिया है, जानन क्रिया है, इसलिए समय सारजी में इस जानन क्रिया को ज्ञप्ति क्रिया या संवर क्रिया भी बताया है। क्योंकि निर्जरा के पहले संवर होगा, और यदि संवर यानी आते हुए कर्मों को रोकना है तो सबसे पहले जानना जानना जानना, जो ज्ञान स्वभाव के द्वारा निरंतर ज्ञान की धारा बह रही है, उस ज्ञान की धारा को अपने ज्ञायक भाव की ओर ढालने का पुरुषार्थ करना। इस तरह से शब्द ब्रह्म को जानने वाली ज्ञातृ क्रिया से जो ज्ञान है, ऐसे बताने वाले शास्त्र मात्र क्रिया नहीं, निश्चय के आधार से व्यवहार बताने वाले शास्त्र। ऐसे श्रुत सूत्र को उसका यानी ज्ञान का कारण होने से, इसलिए तारण पंथ में तो शास्त्रों के ही मंदिर रचे गए हैं।
इस अपेक्षा से यहाँ समझ सकते हैं। ऐसे ज्ञान का ये सूत्र कारण होने से ज्ञान के रूप में उपचार से ही कहा जाता है। जैसे कि अन्न को प्राण कहा जाता है, 10 प्राण कहें, उसमें हम जो कहते हैं कि भोजन ग्रहण करना है तो अपने प्राणों को बचाने के लिए अन्न को ग्रहण कहा जाता है। ऐसा होने से यह फलित हुआ कि सूत्र की ज्ञप्ति सो श्रुत ज्ञान है, यानी सूत्रों का जानना। कौन सा जानना? यथार्थ रूप से, परमार्थ रूप से, आत्मा के लक्ष्य से जानना, जो सूत्रों के द्वारा हो रहा है। अब यदि सूत्र तो उपाधि होने से उसका आदर न किया जाए तो ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है। यानी सूत्र की ज्ञप्ति कहने पर निश्चय से ज्ञप्ति कही पौद्गलिक सूत्र की नहीं। क्या जानना जो ये इन सूत्रों का नहीं, शास्त्रों का नहीं, परंतु शास्त्रों के द्वारा आत्मा का कहा गया है। शास्त्रों को जानना ये तो क्षेपम ज्ञान है। ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि हैं जो 11 अंग, 9 अंग, 11 पूर्व तक भी पहुंच जाते हैं, कुछ शेष 14 पूर्व तक भी, जो कथन शास्त्रों में बताया है वहां तक भी क्षेपम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, परंतु स्वयं के आत्मा का अनुभव न होने की वजह से मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते हैं। इसके लिए मात्र पौद्गलिक सूत्र के आधार पर सूत्र को ज्ञप्ति नहीं कहा है। आत्मा के लक्ष्य से सूत्र ज्ञप्ति का जो स्वरूपभूत नहीं किंतु विशेष वस्तु अर्थात उपाधि है, क्योंकि सूत्र न हो तो वहाँ की ज्ञप्ति तो होती ही है। जब सूत्रों के द्वारा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का यथार्थ परमार्थ निर्णय होता है, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान होता है, जिसे सम्यक दर्शन कहा। और छठे गुणस्थानक में स्वयं को जानने के लिए सूत्रों का या शास्त्रों का विशेष आधार नहीं है, और केवल ज्ञान के बाद तो अंश मात्र भी इनका आधार नहीं है। फिर भी जानना 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 यह ज्ञप्ति क्रिया निरंतर हो रही है। इस अपेक्षा से उस ज्ञप्ति के लिए सूत्रों का भी विशेष आधार उस अपेक्षा से नहीं है। इसलिए यदि सूत्र को न गिना जाए तो ज्ञप्ति ही शेष रखती है, और यह ज्ञप्ति यानी जानना केवली और श्रुत केवली के आत्मानुभव में समान ही अनुभवन में आ रहा है। इसलिए ज्ञान में श्रुत उपाधिकृत भेद नहीं है। ये जो ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से कहीं भी भेद नहीं है, इस प्रकार से गाथा 34 में बताने का प्रयास किया है। हर जीव सुनकर पढ़कर अपने जीवन को आत्ममय बनाते हुए इस संसार से निवृत्ति लेकर एकमात्र आत्म में प्रवृत्ति करने रूप परिणामों के लिए एकांत में जाके सत्संगियों के साथ रह के मोक्ष मार्ग का प्रबल पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं चिन्मय चेतन निज गुण, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।